हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा यू वर्सेस देम पे रीडिंग करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया है मैंने यू वर्सेस देम पे बहुत टाइम से रीडिंग नहीं करी है। ओके, अपने चैनल पे पहले मैंने की है, काफी टाइम हो गया उस चीज को। ओके, तो आज मैं यू वर्सेस देम पे रीडिंग करूंगी। कलेक्टिव रीडिंग होगी दोनों लोगों की, आपके और आपके पार्टनर की। आपकी दोनों की पास्ट की एनर्जी प्लस आपके करंट एनर्जी, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स हम देखेंगे। ओके, एक ही साथ दोनों की सारी चीजें देखेंगे। और टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे। जो चीजें अगर आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती है तो कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल उसको छोड़ दें। कमेंट सेक्शन पे भी बताएं जरूर, लेकिन स्किप कर दें, क्योंकि जो चीज आपसे अगर पर्सनली मैच नहीं हो रही तो फिर वो आपके ऊपर फिट इन भी नहीं होगी। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है आपके रिलेशनशिप की, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओपन माइंड होके देखिएगा, पॉसिबिलिटीज हम चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। एंड अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। चलिए अपने ऊपर फोकस करें, अपने रिलेशनशिप पे ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे, फिर हम आपके पार्टनर के लिए देखेंगे। तो मैं एक कार्ड आपके पास्ट एनर्जी आपके लिए देखूंगी और उसके बाद आपके पार्टनर के लिए एक कार्ड लूंगी पास्ट एनर्जी। ओके, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स की पास्ट एनर्जी बताएं रिलेशनशिप में। ओके, एक कार्ड मैंने आपकी एनर्जी पास्ट की देख ली और मुझे आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट एनर्जी बताएं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट एनर्जी बताएं। ओके, एक कार्ड मैंने आपके लिए ले लिया है और एक कार्ड मैंने आपके पार्टनर के लिए ले लिया है। आप दोनों की पास्ट की क्या करंट एनर्जी थी हम वो देखते हैं। आपकी अगर मैं देखूं, ओके, हैंगमैन आया है और आपके पार्टनर का देखूं तो 6, ओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये आपकी पास्ट की एनर्जी है और ये आपके पार्टनर की। देखिए, हैंगमैन की अगर मैं एनर्जी देखूं तो ऐसा लग रहा है कि आप तो काफी रुके और फंसे हुए से लग रहे थे। आपको या तो इन्होंने साइलेंट ट्रीटमेंट दे रखा था, आप दोनों बिल्कुल अलग थे, आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, आप दोनों ने ही एकदम खामोशी इख्तियार कर ली थी। ओके, आपकी सारी चीजें रुकी हुई थी, आप फंसे हुए थे, आप लटके हुए थे, इन्होंने आपको वेटिंग जोन में रखा था, आपको कोई क्लोजर नहीं मिला था ऐसा लग रहा है। ओके, तो ना ही ये आपके कांटेक्ट में थे और ना ही आपको इनकी कोई खबर थी कि ये कहाँ है, आप कहाँ हैं, आप दोनों को नहीं पता था। ना ही आप इस सिचुएशन में निकल पा रहे थे, ना ही आप इस सिचुएशन में रह पा रहे थे। कुछ इस तरीके का मामला जरूर रहा है और आप वेटिंग जोन में थे कि कब क्या पता चले, क्या नहीं है, क्या हम साथ हैं, क्या हम साथ नहीं है। कुछ इस तरीके का मामला था। तो आपकी सिचुएशन तो मुझे फंसी हुई नजर आ रही है, हैंगमैन से सब कुछ रुका हुआ नजर आ रहा था। आपके पार्टनर की पास की एनर्जी देखो तो 9 ऑफ पेंटिकल की है, आपसे ज्यादा अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की है। 9 ऑफ पेंटिकल से आपके पार्टनर तो काफी फुलफिल नजर आ रहे थे, सिंगलहुड है, अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान, काफी सूदिंग, काफी हेल्दी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी दिख रही है। बहुत ही काम है आजकल, लग रहा है शॉपिंग वॉपिंग बहुत कर रहे थे, फोटो स्टेटस बहुत डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ओके, शॉपिंग, विंडो शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज्यादा बिजी हैं, काफी करियर ओरिएंटेड हैं, करियर में काफी वेल्दी हैं, स्टेबल लाइफ है, सूदिंग एनर्जी है, बहुत ज्यादा रेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट आप दोनों की पास्ट की एनर्जी निकल के आई है। आप जितना ही सब कुछ आपका रुका थमा सा लटका हुआ सा लग रहा है, उतना ही आपके पार्टनर का काफी ग्रो होते हुए दिख रहा है, एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं, अपनी हेल्थ पे नजर, अपनी फिटनेस पे नजर करते हुए दिख रहे हैं और साथ में पैसे काफी धमाल कमा रहे थे। ओके, तो ये तो आप दोनों की पास्ट की एनर्जी है। अब देखते हैं आप दोनों की करंट एनर्जी क्या है। ओके,
सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स की करंट एनर्जी देखूंगी रिलेशनशिप में। यू वर्सेस देम की मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं प्लीज, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी बताएं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। हैंगमैन की, अच्छा मैंने साइन नहीं बताए हैं। हैंगमैन से पास्ट की एनर्जी में आपका मेजर अरकाना आया था। ओके, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी और आपके पार्टनर का 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थी। करंट एनर्जी आपकी देखते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं रिलेशनशिप में। मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनरशिप में मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। ओके, 2 3 ऑफ वैंड्स आया है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। एक कार्ड और चाहिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसीज। आपकी तो मैंने निकाल ली, आपके पार्टनर की भी करंट एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर हम एक साथ ही रीडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। 3 कार्ड मेरे व्यूअर्स के। ओके ओके, हर्मिट का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड आया है आपका, क्या बात है, 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस, ओके, पाइसीज एनर्जी, वाटर साइन। 2 मेजर अरकाना आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में आए हैं और एक माइनर। ओके, देखिए आपकी करंट एनर्जी में देखूं, ओके, यू वर्सेस देम की रीडिंग में, तो सबसे पहला आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ओके, आप कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी एनर्जी वाइज आप बहुत ज्यादा कंट्रोल हाइड कर रहे हैं। ओके, क्या हाइड कर रहे हैं? 3 ऑफ वैंड्स, दूर है आप, या तो अपने पार्टनर पे नजर बहुत रख रहे हैं, कोई मन में कुछ बात, कोई फैसला, कोई डिसीजन आपके मन में जरूर है, बट आप उस चीज को डिले पे डाल रहे हो। आप किसी टाइम का, किसी सही टाइम का वेट कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो। आपके मन में फीलिंग्स हैं, कुछ एनर्जी वाइज आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ हाइड कर रहे हो। ओके, 3 ऑफ बैंड से आप कोई डिसीजन कुछ है, लेकिन आपकी नजरें कहीं पे टिकी हैं। शायद आप अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, नजर आपके पार्टनर के ऊपर ही है, लेकिन अभी डिले टैक्टिक्स है, आप किसी सही टाइम का वेट कर रहे हो, डिस्टेंस पे हो। ओके, 8 ऑफ कप्स है, आप वॉक अवे कर चुके हो, या तो आप डिसीजन ले रहे हो कि आपको वॉक अवे कर लेना चाहिए, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अभी आप कंफ्यूज्ड हो, और या आप ऑलरेडी, क्योंकि पास्ट की एनर्जी से आप ऑलरेडी हैंगमैन की सिचुएशन में हो। ऑलरेडी आप दोनों के बीच में कोई क्लोजर आपको नहीं मिला, कोई आप या तो वेटिंग जोन में ही हो, वेट ही कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं है कि अगला कहाँ है, अगला रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, आप किस पोजीशन पे हो, आपकी क्या पोजीशन है, आपकी क्या वैल्यू है, कोई क्लोजर मिला नहीं है, क्या चीजें एकदम खत्म हो गई हैं, क्या आपको खत्म कर देनी चाहिए, क्या आपको वॉक अवे कर लेना चाहिए। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे एक तरफा मामला लग रहा है, आपको अपने पार्टनर का तो कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए आपकी करंट एनर्जी में भी वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड से आप कुछ चीजें छुपा रहे हो, दिल में बात है, लेकिन पार्टनर से जब बात ही नहीं हो रही है, कोई सामने से कुछ हो ही नहीं, तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब आप उसको होल्ड कर रहे हो, क्या आपको अपने पार्टनर पास खुद चले जाना चाहिए, तो आप खुद भी नहीं जा सकते हो। तो 7 ऑफ सॉर्ड से आप सब कुछ सप्रेस कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, होल्ड कर रहे हो। 3 ऑफ वैंड से दूर से चीजें देख रहे हो कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, क्या जो करंट सिचुएशन या पास्ट से सिचुएशन चली आ रही है, क्या उसके बिहाफ पे आपको वॉक अवे कर लेना चाहिए, या ऑलरेडी आप वॉक अवे कर चुके हो, वॉक अवे का प्लान कर चुके हो, बिकॉज आपको इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। ऑलरेडी आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं वॉक अवे कर चुकी हूं, लेकिन हो सकता है आप, जब आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करे, तब आप ये बात बताएं कि आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं और आपको नहीं रखना है। ऐसा कुछ यहाँ पे मामला जरूर लग रहा है। ओके, या आप ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हो, प्लान कर चुके हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन आता है, बट मुझे नहीं लग रहा कुछ आ रहा है। ओके, तो आपकी तो सिचुएशन बिल्कुल एनर्जी वाइज क्लियर है कि आपको वॉक अवे, मूव ऑन करना है। और अब आपके पार्टनर की करंट एनर्जी अगर मैं देखूं यू वर्सेस देम में, तो हर्मिट कार्ड है। ओके,
आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखूं तो सबसे पहले मेजर अरकाना हर्मिट है। आपके पर्सन आइसोलेट हैं, आपके पर्सन साइलेंट हैं, आपके पर्सन डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अकेले रह गए हैं। अगर तो आप ऑलरेडी मूव ऑन कर गए हो तो वो अकेले पड़ गए हैं, उनको लग रहा है आपने उनको साइडलाइन कर दिया है। इसमें अकेले इस आइसोलेशन मोड में वो काफी रियलाइजेशन भी हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल का इनको रियलाइजेशन हो रहा है, एक्सट्रीम लेवल पे रिग्रेट हो रहा है आपके साथ इस तरीके से करने का। आप वॉक अवे कर गए हो, बहुत ही खामोश हैं, बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, हर चीज को डीप एनालाइज कर रहे हैं, क्यों ये सिचुएशन हुई, क्या मुझसे गलती हुई, कहाँ मेरी गलती थी, कहाँ सामने क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये चीजें बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि काफी लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, आपको लेफ्ट आउट फील कराया है तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, या तो ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको क्यों इतना लेफ्ट आउट छोड़ा, क्यों जब इनको आपकी जरूरत थी तो ये आपके सपोर्ट में नहीं थे, जब आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी आपने इनसे हेल्प मांगी होगी तो ये क्यों नहीं थे, क्यों नहीं इन्होंने रिएक्ट किया, क्यों ये सब कुछ तो कर सकते थे 9 ऑफ पेंटिकल से लेकिन इन्होंने नहीं किया, आपको हमेशा लेफ्ट आउट फील कराया। या तो ये आपके बारे में नहीं तो ये अपने बारे में इस समय बहुत ज्यादा ही हो सकता है पास्ट में इन्होंने ये चीज आपके साथ की होगी, लेकिन मैं अभी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देख रही हूँ जिसमें 5 ऑफ पेंटिकल हर्मिट के बाद आया है, तो बिल्कुल क्लियर है कि फाइनेंशियल पोजीशन इनकी काफी लॉस में आई है और अकेले पड़ गए हैं, लेफ्ट आउट फील हो गया है, कोई भी साथ नहीं देख रहा है, काफी परेशान है, हर किसी ने इनका साथ छोड़ दिया है और बहुत ज्यादा पोजीशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं, होप लूज कर रहे हैं, अकेले ही तनहा लड़ रहे हैं, इनको लग रहा है कि हर कोई मुझे छोड़ के जा रहा है, आप भी चले गए, तो इनकी पोजीशन काफी मुझे करंट एनर्जी में डामाडोल लग रही है और अकेले तो बहुत पड़ गए हैं। ओके, नॉट इन अ गुड एनर्जी। हाई प्रीस्टेस है, इंट्यूशन लेवल काफी हाई है और ये इंट्यूटिवली आपको अपने टेलीपैथी ही सही या आपको कांटेक्ट और अपने मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इंट्यूटिव बहुत हो सकते हैं, इंट्यूशन पावर इनकी काफी स्ट्रांग है। ओके, या ये आपको इस तरीके से मानते हैं कि इनको लगता है कि आपको शायद पता, मे बी ये खुद भी हो सकते हैं, मे बी ये टैरो रीडिंग बहुत देखते हो आपके लिए क्योंकि आप देखते हैं, हो सकता है इनको पता है आप खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता चल जाता है और ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको शायद आप ये भी इंट्यूट कर सकते हैं कि आजकल ये काफी परेशान है, काफी अकेले पड़ गए हैं, आप इंट्यूट कर लें। ओके, तो ये कुछ भी करके इनको लग रहा है या तो आप इनको समझ जाते हैं या ये खुद इतने इंट्यूशन पावर इनकी इतनी स्ट्रांग है कि ये आपको किसी तरीके से अपने मैसेज इंट्यूट, साइलेंट हैं, खामोश हैं, आपको भी काफी साइलेंट, बिकॉज खुद तो आइसोलेट, अकेलापन आपकी तरफ से दूरी है, लेकिन हाई प्रीस्टेस से इनको ये भी लग रहा है कि आप भी इतनी इंट्यूशन पावर हाई होने के बावजूद इतना इंट्यूट कर ले रहे हैं आप इनके बारे में, उसके बावजूद आप इतने साइलेंट हैं, इतने खामोश हैं, इतने रिजर्व हो गए हैं कि आप भी इनकी सिचुएशन जानने के बाद, महसूस करने के बाद, इंट्यूट करने के बाद भी आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये अकेले, तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन जरूर लग रही है। हो सकता है इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए करवाई हो, जानने की कोशिश की हो। ओके, या आप ये जानते हैं कि आप इनके लिए टैरो रीडिंग करवाते हैं, तो ओके, तो ये यू वर्सेस देम में तो आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। अब हम आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे और फिर हम आपके पार्टनर की फीलिंग यू वर्सेस देम की रीडिंग में चेक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर की फीलिंग, मेरे अपने पार्टनर के लिए, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग अपने पार्टनर को लेके। मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग अपने पार्टनर रिलेशनशिप को लेके प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग प्लीज मुझे 3 कार्ड दीजिए। ओके, आपकी फीलिंग्स के लिए मैं देखूं। ओके, तो 3 कार्ड मैंने आपकी फीलिंग्स के लिए निकाल लिए हैं। ओके, अब हम आपके पार्टनर की भी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। यू वर्सेस देम की रीडिंग हो रही है,
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? प्लीज मुझे 3 कार्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की भी दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ओके, 3 कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स पार्टनर्स फीलिंग्स। ओके 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 ओके, 3 कार्ड मैंने आपके पार्टनर के लिए भी ले लिए। ओके, सबसे पहले अगर मैं आपकी फीलिंग्स देखूं यू वर्सेस देम की रीडिंग में, तो सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है। पेज ऑफ वैंड्स का एरीज लियो सेजिटेरियस की है। नाइट ऑफ वैंड्स का एरीज लियो सेजिटेरियस की है। देखिए, अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो बिल्कुल क्लियर है। 5 ऑफ कप से आप काफी पास्ट की बातों को लेके बैठे हैं। अभी भी आपके मन में कुछ पास्ट की बातें हैं, कुछ पास्ट का खलिश है, कुछ पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ हुआ है या आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, उस चीज को आप भूल नहीं पा रहे हैं। आप काफी डिसअपॉइंटमेंट में हैं, पास्ट की बातों को ले रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में अगर जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ सोल्यूशन है, जो कुछ ठीक हो सकता है, उसमें आपका दिमाग ज्यादा नहीं लग रहा है। आपका फोकस वो नहीं है। आपका फोकस कोई पास्ट के लॉसेस का है या प्रेजेंट लाइफ में आप फीलिंग वाइज काफी लॉस्ट फील कर रहे हैं। काफी विक्टिमाइज प्ले हो रहा है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसी कुछ बातों में आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स है, आप इनको काफी, आपको ये अट्रैक्टिव लगते हैं, आप इनकी तरफ काफी पैशनेट हो रहे हैं। एक एनर्जी पुल आपको इनकी तरफ जरूर हो रही है। देखिए, अगर मेरे ख्याल से आप इंट्यूटिवली अपने पार्टनर की एनर्जी पिक कर रहे हैं, क्योंकि आप काफी पेज ऑफ वैंड से आप इनके लिए काफी अट्रैक्शन और पैशनेट और रोमांटिक फीलिंग तो आपके लिए है। आप इनकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, दूर से ही सही, बट आप इनके बारे में सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स आया है। फीलिंग वाइज तो भाई आपसे अपनी फीलिंग कंट्रोल नहीं हो रही है। आप या तो फिजिकल अर्जेस में बहुत हैं, या तो आप इसलिए डिसअपॉइंटमेंट में हैं, आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि मे बी आपको अपने पार्टनर इस तरीके से लगते हैं कि आपके पार्टनर पेज ऑफ वैंड से सिर्फ आपके लिए अट्रैक्शन वाली फीलिंग रखते हैं, लेकिन कभी भी इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। जिस तरीके से आप उनके लिए चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में आपके साथ रहे, वो बात नहीं आ पाती। नाइट ऑफ वैंड से या तो आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग को, बहुत ज्यादा फिजिकल और बहुत ज्यादा आप अट्रैक्शन फील हो रहा है, आप फौरन उनकी तरफ आना चाहते हैं, फौरन चीजों को अनकंट्रोल हो रहे हैं। इन एंड आउट की सिचुएशन आप बहुत रखते हैं अपने पार्टनर की तरफ, या तो ये आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि पेज ऑफ वैंड से आपके पार्टनर कभी भी अट्रैक्शन, रोमांटिक, पैशनेट तो आपकी तरफ होते हैं, इंटीमेसी या बहुत ज्यादा एक इमेच्योर एक्ट तो रहता है, लेकिन नाइट ऑफ वैंड से एक इन एंड आउट की सिचुएशन बहुत रहती है। ये जब कभी भी आपकी तरफ आते हैं अपने मुनाफे से आते हैं, जब इनका मन होता है आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का, तो ये आपकी तरफ आते हैं, और जैसे ही वो चीज ठंडी पड़ जाती है तो ये आपकी लाइफ से आउट हो जाते हैं, या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो आपको अगर आप सेंस भी कर पा रहे हैं ना कि आपके पार्टनर की ये एनर्जी है या आपके पार्टनर की सच में आपको सिचुएशन पता है, तो आपको शायद यही फील हो रहा है कि ये तो अभी थोड़ा सा इनका आपकी तरफ रुझान बढ़ा है, इसलिए ये ऐसा फील कर रहे हैं। जब तो आपको लग रहा है ऐसा कि भाई अभी जो आपकी तरफ फील कर रहे हैं ये कुछ दिन का अट्रैक्शन है, उसके बाद इनका सेम वही इन एंड आउट एंड ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दोबारा से चलने लगेगी, क्योंकि शायद ये ऑलरेडी बहुत टाइम आपके साथ ये चीज करते आ रहे हैं। ओके, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, आप भी फील कर रहे होंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पार्टनर की अगर मैं करंट फीलिंग देखूं यू वर्सेस देम में, तो आपके पार्टनर के लिए आया है किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। ओके, किंग ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ कप्स से ये पर्सन आपके लिए काफी फादरली फिगर, जेन्युइन पर्सन है। ओके, एक मेच्योर पर्सन है, इन्होंने आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, जेन्युइन फीलिंग है बहुत ज्यादा आपके लिए, ट्रू लव रखते हैं, प्यार करते हैं, प्रोटेक्टर हैं, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। लेकिन इतना प्यार होने के बावजूद एक्शन कुछ भी नहीं है। आपको अपनी बात दिल खोल के बताने में इनको बड़ी दिक्कत है। ओके, ये ना ही एक्सप्रेसिव होते हैं और ना ही आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं। प्यार इतना है, मोहब्बत इतनी है, लेकिन
सिर्फ फीलिंग वाइज है, एक्शन कुछ भी नहीं है। एस ऑफ कप्स है, इमोशनली अब आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं भाई आपके पार्टनर। तो आप अगर इंटीमेसी वाइज बहुत ज्यादा अगर वो है, आप इनको इन एंड आउट सिचुएशन में ज्यादा इमेजिन कर रहे हैं, या आपकी ये खुद की फीलिंग है। बट अगर मैं आपके पार्टनर की देखूं तो एस ऑफ कप से वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल होना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। इमोशनली वो काफी अनकंट्रोल हो रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट को समझ रहे हैं, इनके लिए आप कितने जरूरी हैं ये चीज इनको समझ में आ रही है, और ये आपके लिए क्या इमोशनली फील करते हैं, कितनी मोहब्बत फील करते हैं, ये चीज महसूस। तो अगर मैं देखूं इनकी करंट फीलिंग में सबसे लास्ट कार्ड आया है 5 ऑफ वैंड्स का। देखिए इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अगर मैं 5 ऑफ वैंड्स का बिल्कुल टिपिकल मीनिंग देखूं तो होम पॉलिटिक्स है। फैमिली में लड़ाई झगड़ा बहुत है, फैमिली में टॉक्सिसिटी बहुत है, फैमिली के हर कोई मेंबर इनके आसपास जो भी हैं, जो भी इनकी फैमिली है भाई, और फैमिली है या आसपास के लोग हैं या वर्क प्लेस जो भी है, इनके लव्ड वन, हर कोई इनसे लड़ने को तैयार है, हर कोई लड़ता भिड़ता रहता है। इनकी फैमिली में टॉक्सिसिटी इतनी है, ये चीज ये बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप लोगों के बीच में भी लड़ाई होती है। इनका खुद का मिजाज इस तरीके का है, इनके घर का माहौल इस तरीके का है जो इन पे काफी हावी हो जाता है, कि भले ही आपसे प्यार कितना भी कर रहे हो, माइंड इतना मूड स्विंग्स होते हैं, या वहां का गुस्सा यहाँ उतर जाता है, या ये बहुत ज्यादा शिद्दत से जो आपके साथ आर्ग्यूमेंट लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। या 5 ऑफ वैंड से इनको लग रहा है कि हमारे रिलेशनशिप में कभी भी हमारी खुद की वजह से कभी लड़ाई नहीं होती है, मेरे और इसके बीच में हमेशा तभी लड़ाई हुई है जब और लोगों का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत होता है, या फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे लड़ाई बहुत होती है। हमारे बीच में कभी भी आज तक खुद की वजह से लड़ाई नहीं हुई है, हमेशा थर्ड या फोर्थ पर्सन की वजह से बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैल गई, या वहां की टॉक्सिसिटी मेरे रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा हमारे बीच में बहुत हो गया। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग है जहाँ पे ये काफी इमोशनल हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी रीजन की वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, इन्होंने आपको उल्टा सीधा कहा, आपने कहा, जो चीजें भी जिस वजह से भी हुई हैं, या इनका जो बिहेवियर या जो ट्रीटमेंट आपके साथ जिस वजह से भी है, उसका जो मेन रीजन है उसको लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो ये तो यू वर्सेस देम में आपकी करंट फीलिंग और आपके पार्टनर की थी। अब हम आपके करंट थॉट्स देखते हैं और आपके पार्टनर के करंट थॉट्स देखते हैं। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की करंट थॉट्स बताएं। यू वर्सेस देम की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के करंट थॉट्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के माइंड में आजकल क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के माइंड में आजकल क्या चल रहा है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं, उनके थॉट्स क्या हैं। ओके 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 ओके, लास्ट कार्ड। ओके, ये तो मैंने आपके कार्ड्स निकाल लिए हैं। अब हम आपके पार्टनर के भी थॉट्स निकाल लेते हैं। आपके व्यूअर पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स दीजिए प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं, मैं यू वर्सेस देम की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट्स। ओके, चलिए 3 कार्ड। ओके, 3 कार्ड। हाँ, तो अगर सबसे पहले यू वर्सेस देम में आपके करंट थॉट्स देखते हैं। ओके, सबसे पहले आया है भाई एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। हेरोफेंट, वर्गो, 2 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना। ओके, देखिए अगर मैं आपके करंट थॉट्स की एनर्जी देखूं तो एस ऑफ पेंटिकल से आपकी करंट थॉट्स की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल से भाई आप न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, या आप वेट कर रहे हैं इनकी तरफ से कि आपके पार्टनर जो है कुछ ना कुछ आपको ऑफर करें। आपकी मैं बात करूं, क्योंकि मैं आपकी देख रही हूं तो मैं आपके हिसाब से लूंगी, लेकिन सिचुएशन जिस हिसाब से आपसे मैच करे आप वही लीजिएगा। एस ऑफ पेंटिकल से आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कोई सरप्राइज कोई प्लान करना चाह रहे हैं, दोबारा से आप कोई ना कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज, कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं अचानक से,
कुछ ऐसा आप गिफ्ट करना चाहते हैं जो एक काफी मेमोरियल हो, जिसकी वैल्यू हो आपके पार्टनर की नजर में। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप काफी वेल्दी हैं, रिच हैं, स्टेबल हैं, प्रैक्टिकल हैं। अगर अभी तक स्ट्रांग नहीं थे तो आपकी पोजीशन मुझे काफी स्ट्रांग यहाँ पे लग रही है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप करियर वाइज आप काफी स्ट्रांग है, या तो आजकल आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड के साथ हैं। आपको लग रहा है कि नहीं, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता है, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने आप को करियर में स्टेबल करना चाहिए, अपने घर बार पैसा दौलत मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा आप इंपॉर्टेंट देने लगे हो। आपकी पोजीशन काफी स्ट्रांग हुई है, नो डाउट आप एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हो। बट अगर लास्ट कार्ड देखूं तो हेरोफेंट का है, पूजा पाठ में या तो आजकल आपका बहुत मन लग गया है, स्पिरिचुअल रिलीजियस चीजों को बहुत ज्यादा आपका मन लगने लगा है, बहुत ज्यादा आप स्पिरिचुअली चीजों पे या आप सेक्रेट प्लेसेस पे, मंदिर टेम्पल चर्च बहुत ज्यादा जाने लगे हो, मंदिर वंदिर बहुत जाना लगे हो, पूजा पाठ या तो बहुत करने लगे हो, या आप सोशल सर्विस बहुत करने लगे हो, कोई काम करते हो तो आपका स्टेटस काफी बड़ा है, लोग आपको काफी एडमायर कर रहे हैं, पोजीशन आपकी काफी स्ट्रांग हो गई है। नहीं है तो शादी को लेके आप बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरीके से हैं, अगर ये चीज पूरी आप अपने पार्टनर को लेके सोच रहे हो तो मे बी अब आप शादी करना चाहते हो, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अगर कास्ट कल्चर रिलीजन एज का डिफरेंसेस है, आपके पार्टनर एज में कम है, आप तो मुझे बहुत लोगों के व्यूअर्स का मेरे को अब लग रहा है कि पहले शायद आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि आप दोनों के बीच में या तो आपके पार्टनर शादीशुदा थे, शादीशुदा हैं, थे नहीं हैं, और या तो आप दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती थी, इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस था, आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस था, फैमिली में डिफरेंस था, हर चीज में आप लोग पोल्स अपार्ट थे, इस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर ये आपकी एनर्जी है, ओके, सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी, आपकी पोजीशन चेंज हुई, आप काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए हैं, तो आप इतने थोड़े से प्रैक्टिकल माइंड के हो गए हैं कि शायद अब हेरोफेंट कार्ड से आपने अपना रुख बदल दिया है, जैसे कि मैंने बताया आप काफी स्पिरिचुअल और लॉजिकल हो गए, शादी को लेके अब आपका दिमाग जो है वो चेंज हो गया है। मे बी अब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है यार, हमारे बीच में मेजर डिफरेंसेस है, इसलिए हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। आप इस चीज को शायद आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि आपके पार्टनर की तरफ से बताई गई है, हमेशा बोली गई है। ओके, अब आपको लगता है कि नहीं ठीक है, सही बात है भाई, हमारे बीच में डिफरेंसेस है, शादी नहीं हो सकती, कमिटमेंट नहीं अगर इन्होंने दिया है शादी को लेके, तो आप इस चीज को अब काफी प्रैक्टिकल माइंड में लेके चल रहे हो कि ठीक है भाई, नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती, हाँ ठीक है, हमारे में एज में बहुत प्रॉब्लम है, फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, एक नहीं है, तो आप चीजों को एक्सेप्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि हाँ ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, जो कि आप बहुत सालों से शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपको भी लगा कि ठीक है यार, मैं भी अपने करियर में सेटल हूँ, मेरी पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि जब मेरी शादी होनी होगी होगी, मैं फाइनेंशियली काफी स्टेबल हूँ, जो मैं चाहता हूँ पहले मैं मटेरियलिस्टिक चीजें फाइनेंशियल चीजों को स्ट्रांग कर लूँ, और नहीं हो सकता तो ठीक है, मैंने अपना डिफरेंसेस एक्सेप्ट कर लिए कि भाई ये मैरिड है तो ठीक है, नहीं हो सकता, कुछ इस तरीके का यहाँ पे। तो आपके तो मुझे थॉट्स काफी प्रैक्टिकल माइंड से लग रहे हैं, आप काफी रैशनल होके डिसीजन ले रहे हैं, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है, और या तो आप टीचर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल वर्कर आप हो गए हैं, सोशल सर्विस में आपका बहुत मन लगने लगा है, सोल्यूशन है, आपके पार्टनर आपको बहुत एडमायर करते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपकी बदली हैं, आपने चेंज की हैं, या कुछ चीजों को आप बहुत ज्यादा मेजरली एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे थॉट वाइज आप दिख रहे हैं, फीलिंग चाहे कुछ भी हो, एनर्जी कुछ भी हो, थॉट्स में आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आपके पार्टनर के अगर करंट थॉट्स देखें, ओके, तो सबसे पहला आया है पेज ऑफ सॉर्ट्स। आपके पार्टनर तो भाई आपको ऑनलाइन बहुत स्टॉक करते हैं, इनका तो क्लियर है कि आपको क्लैरिटी तो इनको है आपको लेके। पेज ऑफ सॉर्ट से यंग हो सकते हैं ये, या ये बहुत ही इमेच्योर एक्ट है इनका, ये आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे चेक करते हैं, फेक अकाउंट से चेक करते हैं, ऑनलाइन अगर आप कोई काम करते हैं, या आपका कोई काम ऐसा है, या आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि
सोशल मीडिया में इजिली एक्सेस किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, वहां पे ये बहुत ज्यादा चेक कर रहे हैं आपको। ओके, ऑनलाइन या तो बहुत ज्यादा खुद ऑनलाइन बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, या ऑनलाइन कोई एक्टिव बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे आजकल, ये अपना टाइम बहुत बिता रहे हैं, क्योंकि अकेले हैं तो भाई क्या करें, सोशल मीडिया पे ही टाइम गुजार रहे हैं, और वहां पे आपको भी स्टॉक कर लेते हैं टाइम टू टाइम। 10 ऑफ सॉर्ट्स है, इनको लग रहा है कि आप इनको धोखा दे रहे हैं, इनको बहुत ही सेल्फ सबोटाज लग रहा है, ये काफी हर्ट है, हार्ट ब्रोकन है, या इन्होंने आपको किया है किसी तरीके से, इनको पता चल रहा है, ये खुद भी इस समय काफी फील कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड है, देखिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लीडरशिप है, लेकिन जिद्दी बहुत है, जिद अभी भी है। तो इनका बिल्कुल क्लियर है, ईगो अभी भी क्लैश कर रही है, एटीट्यूड अभी भी है। अगर आप कहें कि देखिए फीलिंग वाइज, तो अगर ये इतना मेरे लिए प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग कर रख रहे हैं, एनर्जी वाइज इतने अकेले पड़ गए, फिर भी मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, तो कांटेक्ट इसीलिए नहीं कर रहे, एम्परर है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड होते हुए अगर आप इनके साथ हैं तो इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है, अगर ये अकेले भी हैं, भले शादी नहीं हुई है, तो आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत हैं, या ये शादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये अपनी जिद पे रहते हैं, इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव मिसट्रीट जरूर किया है, या ये रिलेशनशिप के लिए तो हर तरीके से ओके है, लेकिन शादी कमिटमेंट के लिए ओके नहीं है। और इस बात पे ये जिद्दी भी बहुत है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लीड करते हैं रिलेशनशिप को, आपको कंट्रोल, सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। और क्यों नहीं है आपके लिए, क्योंकि अभी भी एम्परर पोजीशन में है, अभी भी इनका माइंड सेटअप वैसा ही है। थॉट वाइज देखो तो अभी भी जिद्दपना नहीं गया, अड़ियलपना नहीं गया, ईगो नहीं, ईगो हट नहीं रही है, ईगो क्लैश बहुत हो रहा है। मैं कैसे माफी मांगू, मुझे पता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ, लेकिन माफी मांगना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। ओके, तो ये तो आपके पार्टनर के करंट थॉट्स हैं। ओके, तो यू वर्सेस देम की रीडिंग थी, मैंने आपके और आपके पार्टनर की पास्ट की एनर्जी बताई, करंट एनर्जी बताई, आप दोनों की करंट फीलिंग और आप दोनों के करंट थॉट्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ भी आपको पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, कुछ भी मन में सवाल है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। और मैं अवेलेबल हूँ सिंगल क्वेश्चन डिटेल सेशन दोनों। ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रीडिंग को क्लेम जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। लव यू ऑल, बाय बाय।